एक दिन एक आम आदमी गलती से पहुंच गया बौनों के देश में, जहां वो पूरा रस्सियों से जकड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उसके 11 नंबर के जूते तक में ताले लगे थे। लेकिन तभी उसने जोर लगाकर झटका मारा। चारों ओर लगे लकड़ी के खूंटे जड़ से उखड़ गए। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और सोचने लगा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी एक बौना जनरल घोड़े पर सवार भाले लिए उसकी तरफ झपट पड़ा और बिना सोचे समझे उसकी पैंट में ही भाला घुसा दिया। जनरल के इशारे पर कई बौने सिपाही आए और उसकी मोटी टांगों में हुक मार दिए। फिर सब मिलकर उसे खींचने लगे। बेचारा आदमी संभल न पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और फिर वहीं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि सिपाही उसे महल की ओर एक रथ पर लाद कर ले जा रहे हैं। आसपास बौनों की भीड़ जमा हो गई, जैसे कोई अजूबा देख रही हो। राजमहल पहुंचने पर सिपाहियों ने उसके शरीर को सीधा खड़ा किया। यहाँ तक कि ज्ञानवान राजकुमारी भी हैरान थी। ऐसा विशाल इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। अगले दिन उसे खेत में जोतने ले जाया गया, जैसे कोई बैल हो। लेकिन उसी वक्त राजमहल पर दुश्मन देश के हमलावरों ने हमला कर दिया। जनरल को खबर मिली तो तुरंत उस आदमी को वापस बुलाने का आदेश दिया। आदमी ने बिल्कुल सुपर हीरो जैसी चालों में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापसी की। महल में भगदड़ मच चुकी थी। राजकुमारी भी अंदर फंसी हुई थी। लेकिन जनरल बोला, तुम नीचे लेट जाओ, मैं अकेले बचा लूंगा। और बाकी सैनिकों को भी रोका। अब एक और समझदार मंत्री को पता था जनरल फिर से अपनी बकचोदी पर उतर आया है, तो उसने चुपचाप आदमी की जंजीरें खोली और बोला, भाई जरा हमारी इज्जत बचा ले। सही वक्त पर वो आदमी आया। दो दुश्मन सैनिकों को उठाकर ऐसे घुमाया जैसे बच्चों की गुड़िया हो और फिर उन्हें पानी में फेंक दिया। बस राजकुमारी की जान बच गई, वो भी अकेले दम पर। जब तक जनरल पहुंचा लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब दूसरी तरफ महल में आग लग चुकी थी और राजा मंत्री सब अंदर फंसे हुए थे। आदमी ने आग बुझाने के लिए हाथ डाला, लेकिन गर्मी से उछल पड़ा। अब सब घबराए हुए थे। तभी आदमी ने अपनी पैंट उतारी और एक पीली नदी की धार सीधी आग पर छोड़ दी। हाँ, बदबू थोड़ी दमदार थी, लेकिन आग बुझ गई। जनरल ने गुस्से में रोकने की कोशिश की, पर आदमी ने घूमते हुए ऐसे निपटाया कि जनरल भी गीला हो गया। सिर से पांव तक जगह पर बदबू जरूर फैली, पर राजा की जान बच गई। अब राजा तो बड़ा खुश। उसने आदमी को भगवान मान लिया और उसे एक विशाल किला भेंट में दिया, उसके वीरता के सम्मान में। अगर आप नहीं चाहते कि बौने आपको उठाकर ले जाएं और चाहते हैं कि लंबे चौड़े बनकर हीरो बनो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वरना अगली कहानी में आप भी बौनों की जंजीरों में बंधे मिलोगे।